टाटा आईपीएल 2022 क्वालिफायर 1 गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच ये महाजंग। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, जहां क्वालिफायर 1 गुजरात और राजस्थान के बीच देखने को मिला तो एलिमिनेटर का मुकाबला लखनऊ और बेंगलोर के बीच। लेकिन गुजरात और राजस्थान के इस मुकाबले की फर्स्ट इनिंग के दौरान फैंस का खूब एंटरटेनमेंट हुआ, जहां पर चौके छक्कों की पूरी बरसात देखने को मिली। जॉस बटलर का बल्ला खूब चला तो संजू सैमसन ने भी अपनी पारी से सभी का दिल जीता। तो देवदत्त पडिक्कल और यहां पर गेंदबाजी में शमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मैच को एंटरटेनिंग बनाने में। बात करें किस तरीके से इस क्वालिफायर 1 में दोस्तों दो ऐसी टीमें उतरी इस सीजन की, जहां पर एक टीम में दोस्तों पर्पल कैप और ऑरेंज कैप होल्डर दोनों मौजूद हैं। तो गुजरात टाइटंस के पास ऐसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं जो बहुत जल्दी यहां पर इनके खिलाफ बड़ा एक कह सकते हैं मोर्चा खोल सकते हैं। लेकिन गुजरात और राजस्थान की टीम के बीच जो ये फर्स्ट इनिंग का मुकाबला देखने को मिला बहुत ही दिलचस्प था, जहां रियान पराग का रनआउट इंटरेस्टिंग था तो वही हार्दिक पांड्या का मैदान पर लेट जाना और उनके सर के ऊपर से चौका जाना, कैच छूट जाना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जॉस बटलर शुरुआती करीब 30-35 गेंदों तक तो 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जाते जाते इनका स्ट्राइक रेट 158 का हुआ। जॉस बटलर इस सीजन के ऑरेंज कैप होल्डर है दोस्तों, ये बात कंफर्म है कि इनसे ऑरेंज कैप छीन पाना बहुत मुश्किल होगा। 700 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। चलिए आपको फर्स्ट इनिंग का पूरा हाईलाइट देते हैं, क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से राजस्थान की टीम ने 188 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाया। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। आप सभी को बताएं कि राजस्थान और गुजरात के बीच क्वालिफायर 1 टाटा आईपीएल 2020 15वां सीजन 70 मैच के बाद दोस्तों ये दोनों टीमें आमने सामने आई क्वालिफायर 1 की जंग के लिए। जो जीतेगा सीधा फाइनल में पहुंचेगा। लेकिन फर्स्ट इनिंग का अगर हाल को देखें तो राजस्थान की टीम ने अच्छे खासे रन खड़ा कर दिए स्कोर में। लेकिन ये कोलकाता की पिच है, यानी कि इस पिच पर बड़े दिनों बाद, बड़े लंबे वक्त के बाद मैच हो रहा है। बारिश यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर खूब बारिश हुई थी। इसके बाद बारिश जब रुकी तो रनों की बरसात कर दी जॉस बटलर ने। तो मतलब मैदान पर फुल एंटरटेनिंग पावर पैक मैच देखने को मिला। 20 ओवर की निर्धारित खेले फर्स्ट इनिंग के दौरान राजस्थान की टीम ने 188 रन मारे। शुरुआत सारी जानकारी दें तो कप्तान गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन किया, जहां पर गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को नहीं मिले। बिल्कुल ही बदलाव नहीं थे, क्योंकि जरूरत नजर नहीं आई। परफेक्ट प्लेइंग 11 थी, जहां वृद्धिमान शाह, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, रवि श्रीनिवासन, साई किशोर, यश दयाल, अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद शमी हमें देखने को मिले। एक बदलाव था अल्जारी जोसेफ की जगह पर, मतलब यहाँ पर एंट्री भी थी लॉकी फर्ग्यूसन की जगह पर उनकी। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की प्लेइंग 11 में दोस्तों यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन अश्विन, शिमरन हेटमायर, रियान पराग, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और साथ ही साथ इनके खतरनाक खिलाड़ी युजवेंद्र चहल और ओबैड मैकॉय हमें देखने को मिले राजस्थान की प्लेइंग 11 में। जैसा कि आपको बताया, गुजरात ने टॉस जीतकर यहां पर पहले कह सकते हैं गेंदबाजी करने का डिसीजन किया। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान और गुजरात इस सीजन जब मैच नंबर 24 इन दोनों का आमना सामना हुआ था तो वहां पर गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वो मुकाबला जीता था। लेकिन ये मैदान है दोस्तों ईडन गार्डन कोलकाता का। लंबे वक्त के बाद इस मैदान पर मैच खेला जा रहा है। बारिश भी यहाँ पर खूब हुई थी, तो यानी कि पिच से बल्लेबाजी के लिए भी काफ़ी अच्छी मदद मिल रही है। गेंद में वो स्विंग रही नहीं, क्योंकि स्विंग गेंदबाज अगर देखें तो गुजरात के पास जहां पर राशिद खान और रवि श्रीनिवासन, साई किशोर मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ यहां पर राजस्थान के पास युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन मौजूद हैं। लेकिन जब पहले राजस्थान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की सुपरहिट जोड़ी मैदान पर आई। लेकिन यशस्वी जायसवाल जो पिछले 2 मुकाबले से जिनका बल्ला खूब अच्छे चल रहा था, इस मुकाबले में उनका बल्ला शांत रखा गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने। यशस्वी जायसवाल 8 गेंद का सामना तो किया, लेकिन सिर्फ 3 ही रन बना पाए थे। कोशिश कर रहा था ये बल्लेबाज लंबे हिट लगाने की, लेकिन वृद्धिमान शाह ने इनका कैच पकड़ा और यश दयाल के नाम आया। दूसरे ओवर की 6ठी गेंद पर इनका विकेट और 11 रन पर यहाँ पर पहले विकेट गिर चुका था राजस्थान की टीम का। सबको लगा कि यहाँ से राजस्थान की टीम फंस जाएगी, लेकिन कप्तान संजू सैमसन आए मैदान पर अपना बल्ला थामे। जॉस बटलर और संजू सैमसन दोनों ने फिर जो तूफानी पारी दिखाना शुरू करा। जॉस बटलर तो बिल्कुल ही शांत थे दोस्तों, मतलब लग नहीं रहा था कि जॉस बटलर को हो क्या गया है, क्यों इतने शांत नजर आ रहे हैं। लेकिन जॉस बटलर के बल्ले से जहां एक तरफ रन नहीं आ रहे थे तो दूसरी तरफ संजू सैमसन के बल्ले से रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संजू सैमसन ने महज 26 गेंदों में 47 रन की आतिशी पारी, 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के के साथ खेली। मतलब जैसे ही पहली गेंद का सामना इस मुकाबले के संजू सैमसन ने किया, पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया था इन्होंने। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए टीम के लिए शुरुआत। तो
180 के स्ट्राइक रेट से संजू सैमसन ने बल्लेबाजी करी, जहां 11 रन पर पहला विकेट गिर चुका था दूसरे ओवर की छठी गेंद पर। तो 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन के रूप में आया था दूसरा विकेट, लेकिन टीम का स्कोर 79 पहुंच चुका था। जॉस बटलर के बल्ले से 100 के स्ट्राइक रेट से ही बल्लेबाजी मतलब रन नहीं आ रहे थे, जहां 25 गेंदों में कहीं 20-23 रन बनाकर खड़े थे। बिल्कुल 100 से भी कम इनका स्ट्राइक रेट जा चुका था, लेकिन संजू सैमसन ने मुकाबले में जान डाल रखी थी। इसके बाद दोस्तों जब संजू सैमसन कप्तान आउट हुए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, उसके बाद आते हैं देवदत्त पडिक्कल भी आते ही आतिशी पारी खेलने लग जाते हैं। 20 गेंदों में 28 रन देवदत्त पडिक्कल ही बनाते हैं, लेकिन जॉस बटलर का बल्ला अभी भी शांत था। 2 चौके 2 छक्के देवदत्त पडिक्कल अपनी पारी के दौरान मारते हैं। 140 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट रहता है, लेकिन जैसे ही जॉस बटलर भी दूसरे छोर से रन बनाना शुरू करते हैं तो संजू सैमसन के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल भी दोस्तों जहां पर आउट हो जाते हैं टीम के 116 रन के स्कोर पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर। अब आप देखिए कि 15वें ओवर की पहली गेंद तक सिर्फ 116 रन थे, लेकिन टोटल टारगेट 188 रन दिया, क्योंकि इसके बाद आया था बटलर का तूफान। तो बटलर के लिए सभी इतना मान सम्मान रखते हैं कि बल्लेबाज अगर थोड़ी देर के लिए शांत है, जब रन मारेगा तो सब वसूल कर लेगा, और यही हकीकत है। 20 गेंद में 28 रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल हार्दिक पांड्या गेंद पर आउट हुए। बल्ले की एज लगते हुए गेंद विकेटों में जा घुसी तो शिमरन हेटमायर सिर्फ 7 गेंदों में 4 रन बना पाए थे, और शमी ने इनका विकेट लिया। राहुल तेवतिया ने कैच पकड़ा। जब हेटमायर का विकेट गिरा तो 19वें ओवर की तीसरी गेंद थी और टीम का स्कोर 161 रन पहुंच चुका था। हेटमायर ने तो सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 4 रन मारे थे, लेकिन 116 रन कहाँ और 161 रन कहाँ, यानी कि शिमरन हेटमायर बस दूसरे छोर से खड़े होकर अब मैच देख रहे थे और रनों की बरसात कर रहे थे जॉस बटलर। लेकिन जॉस बटलर आप सभी को बता दें किस तरीके से आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हो जाते हैं, 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर, और जॉस बटलर अपना अर्धशतक कंप्लीट कर लेते हैं करीब 42 गेंदों में। इसके बाद भी इनके बल्ले से चौके छक्के आने शुरू हो जाते हैं, और 50 जब हो जाता है इनका, तब जाके कहीं एक छक्का इनके बल्ले से देखने को मिलता है शमी की गेंद पर, और एक छक्का जड़ते हैं यश दयाल की गेंद पर। टोटल ये 56 गेंदों में 89 रन की पारी 12 चौके 2 छक्के की मदद से खेलते हैं। इस सीजन का इनका चौथा अर्धशतक था और 3 शतक भी लगा चुके हैं। 2-3 गेंद और मिल जाती तो अपना शतक भी कंप्लीट कर लेते जॉस बटलर। जब जॉस बटलर का विकेट गिरा तो टीम का स्कोर 185 रन था 5 विकेट के रूप में, लेकिन उसके बाद नो बॉल थी, तो नो बॉल का सामना यहाँ पर करा रविचंद्रन अश्विन ने। उस गेंद पर 2 रन आए, लेकिन उससे पहले रियान पराग एक रन भागने के चक्कर में रविचंद्रन अश्विन के यहाँ पर उनके बीच कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया और रियान पराग रन आउट हो जाते हैं 3 गेंद पर 4 रन बनाकर। अश्विन एक गेंद पर 2 रन बनाकर खड़े देते हैं तो बोल्ट बिना खाता खोले। दूसरी तरफ दोस्तों मोहम्मद शमी अपने 4 ओवर में 43 रन लुटा देते हैं 1 विकेट के नुकसान पर, तो यश दयाल के भी 4 ओवर में 46 रन आते हैं 1 विकेट के नुकसान पर। रवि श्रीनिवासन साई किशोर के भी 4 ओवर में करीब यहाँ पर बात करें तो 43 रन आते हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और 2 ओवर में 14 रन देते हैं 1 विकेट के नुकसान पर हार्दिक पांड्या। राशिद के 4 ओवर में सिर्फ 15 रन आते हैं, तो ये एक अच्छी बात थी। लेकिन बात करें ऑरेंज कैप की लिस्ट में दोस्तों सबसे बहुत आगे निकल चुके हैं जॉस बटलर। इनको पकड़ पाना बहुत नामुमकिन सा खेल नजर आ रहा है। जॉस बटलर ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान जो 89 रन की पारी खेली, इसके दम पर इन्होंने 15 मैचों में 700 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। 718 रन इनके कंप्लीट हो चुके, 51 की एवरेज से सीजन बल्लेबाजी करी है और 148 के स्ट्राइक रेट के दम पर सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में भी जॉस बटलर आगे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों चेस करना है 189 रन गुजरात टाइटंस की टीम को अगर टाटा आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंचना है तो। इनके सामने राजस्थान है जो सबसे पहली बार आईपीएल का खिताब जीती थी 2008 में, और इतने लंबे सालों का सूखा चलाया, तो सूखे को खत्म करना चाहेगी ये टीम। अब देखते हैं राजस्थान की टीम कैसे यहाँ पर इस मुकाबले को बचा पाती है। अश्विन, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, ओबेड मैकॉय जैसे शानदार गेंदबाज इनके पास मौजूद है। प्रसिद्ध कृष्णा भी इसी फहरिस्त में है, लेकिन सामने बल्लेबाजी भी कुछ कम नहीं। तो मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग। आप ये मुकाबला डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क देख सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।